हे गाइस। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एलेक्स बैक एंड फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। सो पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि एलेक्स का चाइल्डहुड कैसे गया, कैसे वो अपने परिवार से अलग हो गया। उसके बाद अलग होने के बाद उसकी माँ ने कैसे अपनी लाइफ को सेटल किया, फिर से शादी की, एक उसकी बेटी हुई। वहीं एलेक्स एक बहुत बुरी सिचुएशन में था, फिर वो वहाँ से कैसे बाहर निकला, फिर वो वहाँ कैसे फंसा, एंड देन फाइनली हाउ ही मेट हिज फैमिली। सो इस चैप्टर में बेसिकली जब वो फैमिली में आया तो क्या क्या हुआ वो देखेंगे। इसकी कहानी वहीं शुरू होती है जहाँ पे चैप्टर 2 फिनिश हुआ था, यानी 1959। 9 साल बाद जब लीला अपने बेटे से मिली तो वो अपने प्यार को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, इतना प्यार करने लगी वो सब, और वो अपनी बेटी को ऑलमोस्ट भूल गई। और ये जो अपनी बेटी को भूल गई, इसका इफेक्ट डायरेक्टली उसकी बेटी लॉरा पे पड़ा। लॉरा कुछ जेलसी होने लगी और वो मतलब उसको बहुत दुख होने लगा कि मेरी माँ मुझे अच्छे से बात नहीं कर रही, मुझे टाइम नहीं दे रही है। और ये बात लीला को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने बेटे को प्यार देने में ही इतनी बिजी थी। वहीं उसके फादर जो हैं इवान वॉटसन, जो स्टेप फादर हैं एलेक्स के, उनको समझ आ रही थी धीरे धीरे बात कि ये लॉरा को पसंद नहीं आ रहा है लीला का इतना ज़्यादा प्यार। इसी कारण से लॉरा एलेक्स के बीच में एक बुरा रिलेशन होना स्टार्ट हो गया। वैसे तो एलेक्स टू लॉरा देखा जाए तो एलेक्स अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, चाहे वो स्टेप सिस्टर ही थी, बट ही लव्ड हिम अ लॉट। बट जहाँ पे ऑपोजिट हम देखें लॉरा टू एलेक्स, तो वहाँ पे एक बहुत बुरा रिलेशन स्टार्ट हो रहा था। वो जेलेसी और मतलब हेट, ऐसा रिलेशन बनता जा रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीता गया 1959 में वो हेट्रेट में तब्दील होना शुरू हो गया। और जब भी एलेक्स उसे मनाने की कोशिश कर रहा था तब भी कुछ ना कुछ वो बोल के उसे डिसरिस्पेक्ट करती थी, गालियाँ देती थी, ये करती थी। और मतलब वो उसे अपनी लाइफ से हटाना चाह रही थी, जो एलेक्स को एकदम नहीं समझ आ रहा था क्योंकि उसको कभी पहले फैमिली क्या होती है उसको पता नहीं था एलेक्स को। तो अब फैमिली में अचानक से आके, हाँ, अचानक से ये सब हो गया, ये उसको थोड़ा अब नॉर्मल लगने लगा। 2 साल तक उसने कंटिन्यूस कोशिश की कि वो अपनी बहन को मना ले। तो 1961 तक वो कोशिश करता रहा, कभी ना कभी ट्राई मारता रहता था। बट अल्टीमेटली जब उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तो लॉरा ने कहा कि तुम बस चले जाओ यहाँ से। और मैंने अभी अभी बताया कि एलेक्स टू लॉरा वेरी वंडरफुल रिलेशन, मतलब वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसने सोचा कि अगर उसकी बहन चाहती है कि वो चला जाए, और वो तो मतलब बचपन से ही ऑर्फनेज में रहता है, उसको उसकी कंडीशन है वो उस सिचुएशंस में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस उसके पास जैक है, अगर उसको ऑर्फनेज में नहीं भी जाना, अगर नहीं भी मिलता तो वो जैक के पास जा सकता है। जैक उसे मतलब बहुत खुशी से रख लाया करता। बट जैक से भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी कि रीटा। तो अब उसने ये सोचा था कि वो ऑर्फनेज जाएगा। तो फिर उसने जैक को कॉन्टैक्ट किया और उसने बोला कि अब रीटा मर चुकी है, मतलब 1961 के स्टार्टिंग के दौरान ही रीटा मर चुकी थी। जैक अब जैक के पास जा सकता है एलेक्स। तो और उसी दौरान उसी के 1-2 दिन आगे पीछे, हाँ, आइवन की नौकरी पुणे में चली गई, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया उसका पुणे में, इंडिया। और लीला भी सोच रही थी कि अब वो अपनी कंपनी को इंडिया में सेटअप करना शुरू करे क्योंकि वहाँ का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए। सब ने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से पुणे चलेंगे सब निकलने के लिए थे। और एलेक्स ने ये जो पुणे से जाने का जो चांस था उसे एक गोल्डन चांस लिखा और वो वहाँ से निकलने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद जब वो वहाँ पे फ़्लाइट के लिए निकले, क्योंकि यहाँ से ट्रेन में तो जा नहीं सकते, वो तो फ़्लाइट में जाना था उनको, इंटरनेशनल फ़्लाइट के द्वारा। तो वो वहाँ पे ये सोच रहा था जब वो एयरपोर्ट पे बैठा था कि कैसे वो अपनी मम्मी पापा की आंखों से बचकर ओजेड में ही रह जाए और ओजेड में ही वो अपने जैक के साथ रहे। बट ये मुश्किल ये बहुत बड़ी मुश्किल थी उसके लिए और समझ नहीं आ रहा था उसे। बट फाइनली उसकी बहन ने सब कुछ आसान कर दिया। उसकी बहन ने 4th से रो में अपनी सीट ली अपने मम्मी पापा के साथ, वहीं उसको 17th रो में भेज दिया। तो इसलिए वो अलग अलग क्वार्टर्स में चले गए, मतलब उनकी सीट के बीच में बहुत सा गैप आ गया। और जब 1 to 5 का बोर्डिंग टाइम आया, 1 to 5 रो का, तो तब वो चले गए। वहीं एलेक्स उसमें घुसा नहीं और वो एयरपोर्ट से निकल गया। और क्योंकि फ़्लाइट बहुत बड़ी थी और उसमें उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, इसी कारण से जब फ़्लाइट एयर पे थी, जब वो लैंड नहीं, मतलब ओजेड से निकलने के बाद, जब वो पुणे पे लैंड करने से पहले उन्होंने चेक नहीं किया उस आइवन और लीला ने कि एलेक्स ठीक है कि नहीं, और उनको ये विश्वास भी था कि एलेक्स ठीक ही होगा। और जब वो लैंड हुए 16 घंटे बाद, तब उनको पता चला कि एलेक्स नहीं था फ्लाइट में। लीला और आइवन तो पागल ही हो गए थे और लीला तो इस दुख में फेंट हो गई। और उसके फेंट होते ही लॉरा के हैंडबैग से एक छोटा सा लेटर निकला। उस लेटर में उसने साफ साफ लिखा हुआ था कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, बट वो यहाँ नहीं रह पा रहा है। उसको रहने के लिए मतलब वो कंडीशन नहीं हो पा रहा है, प्लस उसकी फैमिली में कोई उसे पसंद भी नहीं कर रहा है, ऐसा करके उसने लॉरा का मेंशन कहीं नहीं किया ताकि लॉरा बुरी ना बने। बट अल्टीमेटली सभी को पता चल ही गया था कि लॉरा की गलती है। और लॉरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने सच में घर छोड़ दिया। एंड शी वॉज हार्ट ब्रोकन, शी वॉज मतलब वो दुख में रोने लगी, पता नहीं क्या क्या हो गया। अगले दिन ही वो ओजेड के लिए निकल गए। हाँ, जैक को भी
मतलब एलेक्स को भी जैक के घर पे एंट्री मिल गई। हाँ, और उसको अपनी पुरानी किताब भी मिल गई और जैक 26 का हो गया था तो उसने शादी करने का भी डिसीजन ले लिया था। सो सबने खाया पिया सब कुछ किया। फिर वॉटसन फैमिली 2 दिन बाद वहाँ पे जब रिटर्न किया ओजर पे, तो उन्होंने जब पूरा मतलब सब कुछ ढूंढना शुरू किया। लीला लॉरा को कोसती रहती थी, रोज़ वो ढूंढते थे और जब भी वो नहीं मिलता तो लीला अपने आप को कोसती थी, लॉरा को कोसती थी। आइवन दोनों को संभालने की कोशिश में था और लॉरा रोने में बिजी थी। 1 महीने उन्होंने खोजा और फिर उन्होंने टिकट्स पुणे के लिए बुक की। उन्होंने ये सोचा कि या तो एलेक्स ओजन में नहीं है या फिर वो अब दुनिया में नहीं रहा खाने के अभाव में। बट दोनों स्टेटमेंट्स गलत निकली। जब वो कैब में वापस जा रहे थे, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तभी एलेक्स मार्केट में उनके सामने खड़ा हुआ था। ये देख के हाँ, लॉरा उसके गले लग गई, दौड़ी दौड़ी गई, लॉरा उसके गले लग गई और एलेक्स को समझ आ गया कि अब समय है फैमिली में घुसने का। सो अब वो अपनी फैमिली में रिजॉइन करता है। लीला और आइवन खुश थे कि उनके बच्चे यूनाइट हो चुके हैं, चाहे वो 1 महीने लेट ही क्यों ना हो। सो गाइज यहीं तक थी हमारा 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर एलेक्स एमर्जिंग स्किल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।